नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो हम सब की प्रॉब्लम है। हम सब अक्सर इसी इंतजार में रहते हैं ना कि बस यार एक बार लाइफ की ये परेशानियां खत्म हो जाएं, फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या वो पल कभी आता है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिए, क्या लाइफ में कभी सच में कभी भी ऐसा टाइम आता है जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स एकदम जीरो हो जाएं? हम रोज इसी उम्मीद में भाग-दौड़ करते हैं कि बस ये एक टेंशन खत्म हो जाए तो आगे सब सेट है। एक ईएमआई भर दी या एक प्रोजेक्ट खत्म कर लिया तो सोचते हैं अब चिल करेंगे। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? ये सवाल हम सभी को अंदर तक झकझोर देता है। समस्याओं का अंतहीन चक्र, ये वो लूप है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए राजस्थान के एक गांव के इस कहानी पर गौर करते हैं। कहानी में एक आदमी है जो अपनी जिंदगी के एंडलेस स्ट्रगल से बिल्कुल टूट चुका है। कभी फैमिली का टेंशन, कभी काम का प्रेशर, तो कभी हेल्थ की चिंताएं। पूरी तरह से हताश होकर अपनी इन्हीं उलझनों का कोई पक्का सोल्यूशन निकालने के लिए वो एक बेहद समझदार और शांत स्वभाव वाले पीर बाबा के पास पहुंचता है। और वहां जाके वो आदमी अपना दर्द कुछ इस तरह बयां करता है। वो कहता है, बाबा जैसे ही मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, दूसरी तुरंत आके सामने खड़ी हो जाती है। देखिए कितना रिलेटेबल है ये, है ना? घर ठीक हुआ तो ऑफिस में क्लेश, ऑफिस संभाला तो तबीयत खराब। ये एक ऐसा भारी बोझ है जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज अपने कंधों पर उठाते हैं। पीर बाबा की अनोखी शर्त। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा अजीब मोड़ लेती है जिसकी उस थके हुए इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब पीर बाबा का रिएक्शन देखिए। वो उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े आराम से सुनते हैं और बस मुस्कुराते हैं। उन्हें सब समझ आ रहा था, लेकिन कोई मैजिक ट्रिक या तुरंत समाधान देने के बजाय वो कहते हैं, समाधान तो मैं कल सुबह दूंगा, पर आज रात तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सुनने में लगता है कि बाबा बात टाल रहे हैं, पर असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। और वो छोटा सा काम क्या था? बाबा के पास ऊंटों का एक बहुत बड़ा काफिला था और ऊंटों की संख्या थी पूरे 100। जी हाँ, 100 ऊंट। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि आज रात तुम्हें इन सभी 100 ऊंटों की रखवाली करनी है। अब सोच कर देखिए, एक दो नहीं, पूरे 100 ऊंट। ये विशाल नंबर ही अपने आप में बता देता है कि भाई ये काम इतना आसान तो नहीं होने वाला। लेकिन असली कैच यहाँ था। बाबा ने एक बड़ा ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, जब ये सारे 100 ऊंट एक साथ बैठ जाएं, तब तुम आराम से सो जाना। सुनने में लगता है हाँ ठीक है बिठा दूंगा, पर जिन्होंने भी ऊंटों को देखा है वो जानते हैं कि ये बेसिकली इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था। 100 ऊंटों के साथ एक रात। अब शुरू होती है उस आदमी की वो रात जो टेंशन, भागदौड़ और फ्रस्ट्रेशन से भरी थी। वो रात उसके लिए एक एंडलेस नाइटमेयर बन गई। पूरी रात वो पागलों की तरह इधर से उधर भागता रहा। उसका टारगेट एकदम सिंपल था, किसी भी तरह हर एक जानवर को एक ही टाइम पर बिठाना है ताकि वो खुद चैन की नींद सो सके। पर सच कहूं, उसकी ये सारी मेहनत उसे सिर्फ और सिर्फ थका रही थी। उस पूरी स्ट्रगल में ना ऊँटों के 3 अलग अलग टाइप के बिहेवियर नोटिस किए गए। पहला, कुछ ऊँट ऐसे थे जो बड़े आराम से बिना किसी मेहनत के खुद ही बैठ गए। दूसरा, कुछ ऊँट इतने अड़ियल थे कि उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, धक्के मारे, पर वो टस से मस नहीं हुए। और तीसरा, जो लिटरली सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, जैसे ही वो किसी तरह एक ग्रुप को बिठाता, उसी वक्त दूसरे ऊँट मजे से उठ के खड़े हो जाते। मतलब पूरा का पूरा झुंड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था। फिर आई अगली सुबह। पीर बाबा ने बड़े आराम से पूछा, क्यों भाई, क्या अच्छी नींद आई? तो उस हताश और थके हुए आदमी का जवाब था, बाबा मैं पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो सका। उसकी सारी मेहनत, पूरी भागदौड़ एकदम बेकार गई। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर पहुंच रहे हैं, जहां ये कहानी सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ती है। तो असल में बात यह है कि पीर बाबा उसे कोई फिजिकल टास्क दे ही नहीं रहे थे, वो तो हमारी लाइफ की रियलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। ये 100 ऊंट कोई जानवर नहीं थे, ये हमारी लाइफ की एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं, वो टेंशन जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होंगी। सोचिए जरा, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल उन ऊँटों जैसी होती हैं जो अपने आप बैठ गए थे। अक्सर होता है ना, हम किसी बात की बहुत टेंशन लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब दूसरे टाइप के ऊँटों को देखते हैं,
जिनको बिठाने के लिए उस आदमी को बहुत जोर लगाना पड़ा था। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी लाइफ में कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां हमें लिटरली अपना पसीना बहाना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है और कड़ी मेहनत करके उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, वो लाइफ का सबसे बड़ा सच है। जैसे ही कुछ ऊंट बैठे दूसरे उठ गए। हमारी जिंदगी का लूप भी तो यही है। हमारा मन करता है कि बस सब एकदम समतल हो जाए, सब परफेक्ट हो जाए, पर ये एक ऐसी लहर है जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। जैसे ही हम एक परेशानी को खत्म करते हैं, बूम, कोई नई प्रॉब्लम कहीं और से सिर उठा लेती है। पूर्ण शांति एक भ्रम है, और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। इसमें एक बहुत ही गहरा लेसन छिपा है। अगर हम सच में इस इंतजार में बैठे हैं कि जिस दिन लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, उस दिन हम शांति से जिएंगे, तो बॉस, हम जिंदगी भर सिर्फ स्ट्रेस और थकान में ही निकाल देंगे। प्रॉब्लम फ्री लाइफ का वेट करना हमेशा परेशान रहने की एक गारंटी है। ये सिर्फ एक भ्रम है। तो फिर सच्ची शांति है क्या? असली कंटेंटमेंट यानी सच्ची संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है उन खड़े हुए ऊंटों यानी उन चल रही समस्याओं के बीच में ही आराम करना और जीना सीखना। शांति किसी स्ट्रगल के खत्म होने के बाद नहीं आती, वो उन स्ट्रगल्स के बीच रहकर ही बनाई जा सकती है। इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं, पर खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम भी रोज चैन की नींद सोने के लिए अपने सारे ऊंटों के बैठने का वेट कर रहे हैं? शायद अब टाइम आ गया है कि हम उन एक आध खड़े ऊंटों को इग्नोर करना सीखें और आज रात खुद को सच में आराम करने की परमिशन दें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही नए पर्सपेक्टिव सीखते रहिए।